राजू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसकी मुस्कान से हर कोई खुश हो जाता था। वह विलेज हार्मोनी नाम के गांव में रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत और छोटे छोटे झोपड़े थे। राजू के पास एक सीक्रेट था। वह अक्सर अपने दोस्तों से यह सीक्रेट छुपाता था, लेकिन उसकी मुस्कान में यह राज छिपा रहता था। उसके पास ट्विंकल नाम की एक जुगनू थी। ट्विंकल उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी और वह हमेशा उसके साथ रहती थी। ट्विंकल कोई आम जुगनू नहीं थी, वह जादुई थी। उसकी रोशनी इतनी चमकदार थी कि वह अंधेरे को भी रोशन कर देती थी। ट्विंकल बात कर सकती थी और राजू के मन की बात समझ सकती थी। जब भी राजू उदास होता, ट्विंकल उसे हंसाने की कोशिश करती। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू और ट्विंकल का रिश्ता बहुत खास था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हर दिन राजू और ट्विंकल खेतों में खेलते थे। वे दौड़ते, कूदते और हंसते थे। खेतों में खेलना उनका सबसे पसंदीदा काम था। वे गाने गाते थे और एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करते थे। राजू ट्विंकल को अपने दिल की हर बात बताता था और ट्विंकल भी अपनी जादुई कहानियां सुनाती थी। ट्विंकल अपनी जादुई रोशनी से रात को जगमगा देती थी। जब भी रात होती, ट्विंकल की रोशनी से पूरा गांव चमक उठता था। राजू ट्विंकल से बहुत प्यार करता था। वह उसकी देखभाल करता था और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। राजू और ट्विंकल का यह जादुई रिश्ता हमेशा के लिए था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे और हमेशा साथ रहते थे। विलेज हार्मोनी एक जादुई जगह थी। यह विस्परिंग वुड्स नाम के जंगल से घिरा हुआ था। इस जंगल के पेड़ बात कर सकते थे। वे हवा में एक दूसरे से सीक्रेट में बातें करते थे। रंग बिरंगे पंछी मीठे गीत गाते थे। दोस्ताना जानवर इधर उधर घूमते थे। राजू और ट्विंकल को विस्परिंग वुड्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उन्होंने जानवरों से दोस्ती कर ली। गिलहरी उन्हें कहानियां सुनाती थी। खरगोश उनके साथ उछलते कूदते थे। विस्परिंग वुड्स राजू और ट्विंकल के लिए एक जादुई जगह थी। एक दिन कुछ अजीब हुआ। आसमान धूसर हो गया। पंछियों ने गाना बंद कर दिया। विस्परिंग वुड्स के जानवर डर गए थे। एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। गांव वाले परेशान थे। तूफान उनके घरों और फसलों को बर्बाद कर सकता था। वे क्या कर सकते थे? उन्हें मदद की जरूरत थी। राजू जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह ट्विंकल को ढूंढने दौड़ा। ट्विंकल, हमें अपने गांव को बचाना है, राजू ने चिंतित स्वर में कहा। गांव के सभी बच्चे इकट्ठा हो गए थे और हर कोई डर और चिंता से भरा हुआ था। राजू चिल्लाया, तूफान आ रहा है। बच्चे इधर उधर भागने लगे और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में था। ट्विंकल तेज चमकी। हमें वाइज ओल्ड ऑल को ढूंढना होगा, वह गूंजी। वह हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। वह जानता होगा कि क्या करना है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि वाइज ओल्ड ऑल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वाइज ओल्ड ऑल जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर रहता था। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और उसकी जड़ें जमीन के गहरे हिस्सों में फैली हुई थीं। वह बहुत बुद्धिमान था और बहुत से रहस्य जानता था। उसकी सफेद पंख और गहरी आंखें उसकी उम्र और ज्ञान को दर्शाती थीं। राजू और ट्विंकल ने वाइज ओल्ड ऑल को तूफान के बारे में बताया। हमारे गांव पर एक बड़ा तूफान आने वाला है, राजू ने कहा। हम क्या करें? वाइज ओल्ड ऑल ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह हर शब्द को समझ रहा था। एक जादुई शंख है, उसने कहा। यह शंख हवा को कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारे गांव को बचा सकता है। उसे ढूंढो। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। हम इसे ढूंढेंगे, ट्विंकल ने दृढ़ता से कहा। हम अपने गांव को बचाएंगे। और फिर वे सभी मिलकर उस जादुई शंख की खोज में निकल पड़े, अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित। वाइज ओल्ड ऑल ने एक पत्ते पर बने नक्शे की ओर इशारा किया। इस नक्शे में जादुई शंख का रास्ता दिखाया गया था। यह एक खतरनाक सफर होगा, उसने चेतावनी दी। लेकिन राजू अपने गांव को बचाने की ठान चुका था। वह जानता था कि ट्विंकल उसकी मदद करेगी। राजू और ट्विंकल विस्परिंग वुड्स में निकल पड़े। उन्होंने नक्शे का पीछा किया। हवा तेज चल रही थी। बारिश होने लगी, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसे बहादुर बनना था। राजू और ट्विंकल एक तेज बहती नदी पर आ गए। नदी गुस्से में थी। इसने उनका रास्ता रोक दिया। हम कैसे पार करेंगे? राजू ने सोचा।
अचानक नदी बोलने लगी, मेरी पहेली का जवाब दो तो मैं तुम्हें पार जाने दूंगी। वह गड़गड़ाई। नदी गरजी, मेरा मुंह है पर मैं बोल नहीं सकती, मेरा बिस्तर है पर मैं सो नहीं सकती, मैं क्या हूँ? ट्विंकल ने राजू को फुसफुसाते हुए जवाब दिया। एक नदी, राजू चिल्लाया। नदी खिलखिलाई और रास्ता दे दिया जिससे वे पार कर सके। नक्शा राजू और ट्विंकल को एक अंधेरी गुफा में ले गया। ये केव वन ऑफ वंडर्स थी। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। हवा में जादू घुला हुआ था। राजू और ट्विंकल ने एक आवाज सुनी। किसने हिम्मत की मेरी गुफा में घुसने की? आवाज गूंजी। 8 आंखों वाला एक विशाल मकड़ी प्रकट हुआ। वह गुफा की रखवाली कर रहा था। जब वे गांव लौटे तो तूफान तेज हो रहा था। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। गांव वाले डरे हुए अपने घरों में दुबके हुए थे। राजू जानता था कि उसे क्या करना है। उसने शंख ऊपर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शंख से फुसफुसाते हुए कहा, कृपया हवा को शांत करो और हमारे गांव को बचाओ। शंख तेज चमका। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। बारिश बंद हो गई। तूफानी बादल गायब हो गए। बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजू ने जादुई शंख से उनके गांव को बचा लिया था। वे नाचते और गाते हुए खुशी मनाने लगे। वे राजू और ट्विंकल के बहादुरी के लिए आभारी थे। राजू जानता था कि वह ये सब ट्विंकल के बिना नहीं कर सकता था। उन्होंने साथ मिलकर कई खतरों का सामना किया था, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद की थी। विस्परिंग वुड्स फिर से शांत हो गया था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, मानो प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी शांति और सुंदरता को वापस पा लिया हो। जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। वे धीरे धीरे अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि वे भी इस शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लेना चाहते हों। हिरण, खरगोश और गिलहरियां सभी अपने अपने स्थानों से बाहर आकर चारों ओर देख रहे थे। पंछी खुशी से गाने लगे। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। रंग बिरंगे पंछी पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर अपने मधुर गीत गा रहे थे, मानो वे भी इस खुशी के पल का हिस्सा बनना चाहते हों। राजू और ट्विंकल ने शंख वापस केव वन ऑफ वंडर्स में रख दिया। ये शंख उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके साहसिक यात्रा का प्रतीक था। उन्होंने इसे बहुत ही सावधानी से उस गुफा में रखा जहां से उन्होंने इसे पाया था। वे जानते थे कि जरूरत पड़ने पर वे उसे हमेशा ढूंढ सकते हैं। यह विचार उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाता था। उनके चेहरों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जो उनके दिल की खुशी को दर्शा रही थी। राजू ने सीखा कि भले ही वह छोटा था, लेकिन वह बहादुर हो सकता है। उसने अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचाना और यह जान लिया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसे केवल अपने दिल की सुननी है। उसने सीखा कि दोस्ती जादुई होती है और किसी भी समस्या को दूर करने में मदद कर सकती है। ट्विंकल के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त ट्विंकल के साथ विलेज हार्मोनी में अपने घर सुरक्षित वापस आकर खुश था। गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष चमक रहा था। यह उनके साहसिक यात्रा का एक सुखद अंत था और वे जानते थे कि यह यादें हमेशा उनके दिलों में बसी रहेंगी।